भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक से पहले मौसम का मिजाज एकदम बदल गया है। कहीं बादल बारिश का असर देखने को मिल रहा है तो कहीं भीषण गर्मी हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पर उत्तरी मध्य प्रदेश में लू का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए ग्वालियर, भिंड और दतिया में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। 3 संभागों में लू, कई जिलों में बारिश तेज। एमपी में मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में लू तो भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इधर 25 मई से नौ ताप शुरू हो जा रहा है। ऐसे में 24-25 मई से पूरा प्रदेश लू की चपेट में रहने वाला है। ज़्यादातर जिलों में 21, 22 और 23 मई को लू चलने के और भोपाल में 21, 22 मई को तापमान 43 डिग्री तक जाएगा। 23 मई तक, 24 मई और 25 मई, 26 मई को तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बच्चे पूरी तरह सुरक्षित। सीएम मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने किर्गिस्तान में रह रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से फोन पर बात की। उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विद्यार्थी हॉस्टल में रह रहे हैं और वहां पर उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्हें रोहित पांचाल, रवि सराठी और विवेक शर्मा से बात की और अन्य विद्यार्थियों को हालात भी पूछे। मुख्यमंत्री यादव ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि वहाँ पर हॉस्टल में रह रहे, अपने पढ़ाई कर रहे, क्योंकि शीघ्र ही उनकी परीक्षा होने वाली। इसके लिए वे सभी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। इसके बाद 2.5 महीने का अवकाश रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसे 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हर चरण का मतदान हो रहा है वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन अपने आप दम पर सरकार बनाएगी। इसी के साथ उन्होंने अमित शाह पर भरोसा लगाया कि दिल्ली आकर उन्होंने देश की जनता को शब्द कहे और लोग से कहीं बर्बादी नहीं कर दें। अमित शाह पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद साफ हो चुका है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर देश तरक्की और प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। कल अमित शाह ने दिल्ली में एक रैली की थी। इस रैली में 500 से भी कम लोगों ने यहाँ पर अमित शाह के देश की जनता को गाली देगा शुरू दिया। आम के समर्थन को पाकिस्तान बताने लगे। अमित शाह जी, दिल्ली की जनता को 62 पंजाब ने 92 विधायक बनाकर हमारी सरकार बनाई। गुजरात में 14% और गोवा में जनता ने हम खूब प्यार दिया। क्या ये सब लोग पाकिस्तान हो गए हैं? अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी ने अपने आप वारिस चुना है, लेकिन जनता आपको 4 जून को सत्ता से बाहर करे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हमें 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप थोड़ा अहंकार कर कीजिए। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके। अब 2 चरणों में चुनाव शेष बचे। इसी क्रम में 6ठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज पीएम मोदी बिहार के पूर्व चंपारण पहुंचे और उन्होंने यहां इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने आपको सिर्फ तरस कर रहा है। 60 वर्षों में लोगों ने बड़े बड़े महल बना दिए, शिव बैंक अकाउंट खुलवाकर। अब मोदी आया और हर घर में शौचालय पहुँचा, बिजली पहुँची। उन्होंने कहा कि पहले चरण में झंडी गठबंधन पस्त हो गया है। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वज हुआ और कल हुआ 5वें चरण में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पस्त हो चुका है। अब 4 जून को इंडिया वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले की करारी हार। आज सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आप मंगलवार का ताज़ा भाव जान लें, क्योंकि आज 21 मई को फिर और चांदी की कीमतों में बदलाव आ गया है। सोने के दाम में 650 तो चांदी के भाव में 1900 रुपये की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 74,000 और चांदी के रेट 94,000 के पार पहुंच गए हैं। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्त सहायता मिलती है। राशि 3 किस्तों में दी जाती है और अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, मार्च लाभार्थी किसान 70वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों को इस बार किस्त नहीं मिलेगी। जिन किसानों ने EKYC और जमीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवार के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत हैं, पेंशन है या टैक्स पेयर बेबी हैं, इस योजना के पात्र नहीं हैं।
प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्ट अकाउंट्स और आर्किटेक्ट्स परिवार के सदस्य भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कारण 1 जून तक वोटिंग और 4 जून को नतीजे आने की योजना की किस्त स्थगित की है। डॉक्टर रेणुका पवार एनसीसी ऑफिसर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सीएम राज हाई सेकेंडरी स्कूल बीएचएफ भोपाल पदस्थ हैं। सीएम राज बीएचएफ ने शासन द्वारा एनसीसी की यूनिट संचालित की जा रही है। ऑफिसर होने के कारण पोस्टिंग दी गई है। डॉक्टर रेणुका का कथित प्रशासनिक ट्रांसफर दिनांक 21/12/2023 को सीएम राज स्कूल बीएचईएल भोपाल से हाई सेकेंडरी स्कूल जहांगीरिया भोपाल में किया गया था। सीएम राउंड बीएचएफ भोपाल एनसीसी की यूनियन संचालित के कारण डॉक्टर रेणुका पवार को एनसीसी प्रशिक्षण होने पर एमसीसी ऑफिसर होने के कारण पोस्टिंग दी गई थी। मध्य प्रदेश के सतना में गेहूं खरीदने में गड़बड़ी के मामले में सीएम मोहन यादव के निर्देश पर अपराधी मामला दर्ज किए जाने के बाद अब जिला प्रशासन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अमित गुण, जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड सस्पेंड। मध्य प्रदेश स्टेट के सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल से जारी देश क्रमांक स्थापित 2024-321 भोपाल दिनांक 21/5/2024 में लिखा है कि सतना जिले में प्रचलित गेहूं उपार्जन 2024-25 में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जन केंद्र में करीबों से दिनांक 8/5/2024 को 8 ट्रक गेहूं मात्र 2360 क्विंटल एवं दिनांक 13/5/2024 को 5 ट्रक गेहूं मात्र 1500 क्विंटल परिवहन किया गया। उक्त ट्रक गोदाम पर नहीं पहुंचे, किंतु उन ट्रकों को सर्वेयर द्वारा पास किया गया। कॉर्पोरेशन के द्वारा केंद्र से स्वीकृति पत्र जारी किए गए। यह संबंधित किसानों को भुगतान किया गया है। 5वें चरण के लिए मतदान जारी। लोकसभा चुनाव के तहत 5वें चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी सम्मानित मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महत्वता सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। आपका एक मत देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा कार्य संस्कृति को बदल दिया है। पहले धर्म जाति भावना को चुनाव का मुद्दा बनाया जाता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट कार्ड विकास सभा की राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्राधिकार में सभी कॉलोनियों का अधिकृत करें और जिला प्रशासन द्वारा उनका डेवलपमेंट किया जाए। विक्रय से बची प्लाट शासन की संपत्ति होने कॉलोनियों को गिरफ्तार करने के जेल भेजा जाएगा। कलेक्टर अधिग्रह करेंगे, कॉलोनीजर जेल जाएंगे। जिला स्तर पर कॉलोनीजर को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पिछले 2 चुनाव अधिक मतदान की चर्चाओं से उत्साहित प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। सभी उम्मीदवारों को तत्काल भोपाल बुलाया गया। प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में मतदान को लेकर जानकारी ली जाएगी। साथ ही मतदाताओं की तैयारी पर बात होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए काम की खबर है। 1 जून के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आपको सरकारी सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरी पड़ेगी। इसके लिए निजी संस्थाओं की ड्राइविंग टेस्ट करने और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होगा। नए नियम 1 जून 2024 से होंगे प्रभावी। नए नियम के मुताबिक अब प्राइवेट संस्थान परीक्षण करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑथराइजेशन यह नियम 1 जून 2024 से प्रभावी होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होगा। प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए नए नियम की फीस। प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कम से कम 1 एकड़ और 4 व्हीलर के लिए 2 एकड़ भूमि की जरूरी होगी। प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स के पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा और 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपनी सास की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस को सूचना मिलने की आरोपी को पकड़ने की तलाश शुरू कर दी थी। सास की कर दी थी हत्या का मामला उमरिया जिले के जरहा गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ 9 मई को 55 साल की राजकुमारी गुप्ता उसके दामाद शंकर गुप्ता के द्वारा नोकदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान घायल महिला की 16 मई को मौत हो गई थी। इन दिनों सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर मंगलवार को फिर सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव आया है। सोने के दाम में 540 तो चांदी के भाव में 35 रुपये का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 75,000 और चांदी के रेटों में 96,000 के पार पहुंचा है।
सोने चांदी का आज का ताज़ा भाव। वहीं सोमवार को सराफा बाजार द्वारा जारी चांदी की नई कीमतों के मुताबिक 20 मई 2024 के 22 कैरेट के सोने के दाम 69,050, 24 कैरेट के दाम 75,310 और 18 ग्राम 56,500 रुपये का ट्रेड कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला रचने की साजिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मलेरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी इतनी बेवकूफ़ी हुई है कि वो ऐसे हमले की योजना साजिश कर रही है जिससे उनकी जान भी जा सकती है। दरअसल दिल्ली में पटेल नगर में राजीव चौक मेट्रो पर केजरीवाल के ऊपर हमला करने धमकी देने के पोस्टर मिले, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह का आरोप अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश है। संजय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश रच रही है। इस साजिश का संचालन सीधे पीएमओ से हो रहा है। राजीव चौक पेट्रोल नगर मेट्रो पर केजरीवाल जी पर हमले की धमकी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नफरत बदलने की भावना में ऐसे डूब गए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी से जान लेने की साजिश रच रहे हैं। मैं शासन प्रशासन और चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए पीएमओ और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। आज देश में 5वें चरण के मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान कर्तव्य और अधिकार भी और सभी को इस प्रकार करना चाहिए ताकि देश में मजबूत सरकार गठन हो सके। पीएम जी ने जनता से मतदान की अपील की है। देश में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 6 राज्यों और 2 केंद्रीय प्रदेशों के वोट डाले जा रहे इस चरण में उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है और उन्होंने कहा कि देश की जनता अब नफरत की राजनीति से उब चुकी है और अपने मुद्दे पर वोट कर रही है। इसी के साथ उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। राहुल गांधी ने अपील की है। स्वाति मालीवाल मामले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विफल कुमार की गिरफ्तारी के बाद भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी आज उस समय और भड़क गई जब दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर अरविंद केजरीवाल के लिए धमकी लेके मुंह से सामने आए। आप सांसद संजय सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया है कि भाजपा